हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम लोग कंपनी का जो चैप्टर नंबर 4 है एस.के. सिंह के बुक से, तो चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, यानी अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। तो हम लोग आज टॉपिक को कवर करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। बस थोड़ा देर ध्यान से आपको देखना है, मन से आप थोड़ा पढ़ना है। तो इस चैप्टर में कोई ऐसा जान नहीं है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी चैप्टर है, क्योंकि आप इससे पहले इशू ऑफ शेयर पढ़ कर आए थे। जब मान लीजिए कि किसी को हम लोग शेयर इशू करते हैं, तो इशू करने के बाद उसको जब्त क्यों करना पड़ता है, नहीं हरण क्यों करना पड़ता है? सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फ़ोन है, कौन वाला? ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, 10,000 का मान लीजिए फ़ोन है, और इस फ़ोन को हम किसी दूसरे व्यक्ति से बेच रहे हैं, और उस दूसरा व्यक्ति 10,000 के फ़ोन में 10,000 का जो फ़ोन है वो 10,000 लेने में तैयार हो गया। और उसको वो बोला कि सर हम 10,000 में आपका फ़ोन लेंगे, लेकिन 10,000 एक बार में आपको नहीं देंगे। नहीं तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसी सुविधा हो वैसे देंगे। तो एग्रीमेंट पे पहले बना लिया आता है कि इस फ़ोन अगर आपको हम दे रहे हैं तो देते समय आप एट ए टाइम कितना दे रहे हैं। नहीं तो अगला व्यक्ति बोला कि हम एट ए टाइम आपको 1,000 रुपया तुरंत देंगे, नहीं यानी पहले किस्त पर 1,000 देंगे, बाकी 3 किस्त जो है, दूसरे किस्त में 2,000, तीसरे किस्त में 3,000 और चौथे किस्त में 4,000 रुपये आपको हम देंगे। हम लोग क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं और सामान दे दिए। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर 10 का शेयर है, 10,000 शेयर है, और वो कोई व्यक्ति जो है वो शेयर लेता है, जिस पे शेयर पर जो कॉलिंग किया आता है, एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे 4 रुपये देते। और मान लीजिए देने के बाद आप जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट का ड्यू होता है, जैसे जैसे पैसा मांगने का समय आता, वैसे वैसे आप पैसा मांगते नहीं। और मांगने के बाद बहुत ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो समय टू समय, टाइम टू टाइम आपको पे कर देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे शेयर होल्डर हैं जो किसी कारणवश किसी को पैसा न देना शौक नहीं होता, किसी कारणवश वह इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो 1 नहीं किया, 2 नहीं करेगा, नहीं तो कंपनी के द्वारा ऐसे शेयर होल्डर को क्या किया आता, सूचना दिया जाता कि श्रीमान आपका जो ड्यू डेट है वो ख़त्म हो गया है, आप जल्दी पेमेंट कर दे, जल्दी पेमेंट कर दे। नहीं कहा था ना। अगर इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर मान लीजिए अगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी दशा में कंपनी के द्वारा ऐसी शेयर होल्डर का शेयर क्या कर लेता है, जब्त करने का प्रयास करता है, जब्त करने का प्रक्रिया को अपनाता है। चाहे वो जब्त हो जाए, चाहे प्रेम से जब्त कर ले, चाहे उस पर सूचना दे, चाहे उसे मुकदमा चलाए, लेकिन शेयर वो क्या करता है, जब्त करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही चैप्टर को हम पढ़ना है कि किसी के शेयर को हम लोग जब्त कैसे करते हैं, जब्त क्यों करते हैं, नहीं और जब्त करने के बाद उस शेयर को हम लोग पुनः क्या करते हैं, रीइशू कर देते हैं, पुनः निर्गमन कर देते हैं। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात समझिए। देखिए सपोज दैट कि ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो 10,000 शेयर इशू करता है। कितना? 10,000। कितने रुपये वाला? 10 रुपया। सॉरी, कितने वाला? 10 रुपये वाला। और उनका कहना है कि बाबू आप जो है शेयर एप्लीकेशन पे शेयर
एप्लीकेशन पे जो है आप 1 रुपया दे दीजिए। कितना रुपया? 1 रुपया। उसके बाद बोला कि शेयर अलॉटमेंट पे कितना देंगे आप? अलॉटमेंट पे आप कितना देंगे? आप 2 रुपया दे दीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है आप शेयर अलॉटमेंट के बाद क्या होता है? शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना दे दीजिए आप? 3 रुपया दे दीजिए। फिर शेयर सेकंड बोलिए या आप फाइनल बोल सकते हैं। फाइनल कॉल पे कितना? 4 रुपया आप दीजिए। तो आप समझ में आता है आपको कि हम लोग बनाते समय ड्यू और रिसीव करते हैं ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा? 10,000। इधर भी कितना आएगा? 10,000। ये कितना होगा? 20,000। ये कितना हो गया? 20,000। ये कितना हो गया? 30,000। ये कितना? 30,000। ये कितना? 40,000। कोई दिक्कत? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। मतलब किसी व्यक्ति को 10,000 से इशू कर रहे हैं तो पैसा मांगने का जो तरीका है आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, यानी एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 4। अगर मान लीजिए कोई ऐसे जो व्यक्ति जिसको आप शेयर इशू किए हैं वो 10,000 शेयर इशू किए हैं, वो 10,000 उनको मिला है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहेगा क्या कि हम नहीं 500 शेयर पे, कितने? 500 शेयर पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आप इशू ऑफ 100 शेयर बनाते थे, कॉल्स इन एरियर, याद है? कॉल्स इन एरियर। 500 गुने कितना यहाँ होगा? 2, यहाँ होगा 500 गुने 3, यानी 5 दूना 1,000, यहाँ 5 दिया 1,500। मांगने के लिए तो आप तो मांग रहे, पूरा का पूरा पैसा मांग रहे हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो किसी कारणवश 200 शेयर पे, 300 शेयर पे, 400 शेयर पैसा नहीं देता है, तो जब हम इस शेयर को इशू ऑफ शेयर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग एरियर मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कि एरियर हो गया कि इनसे पैसा मांगे और यह व्यक्ति पैसा नहीं दिया, इन शेयर होल्डर से पैसा मांगे और ये शेयर होल्डर उस पर पैसा नहीं दिया। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर मानते हैं। लेकिन जब हम लोग फॉर फीचर एंड रीइशू पढ़ते हैं तो इसी शेयर को क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। किसको? जिस शेयर पर पैसा नहीं मिला उनको क्या करते हैं हम लोग? जब्त करते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपको कि मीनिंग ऑफ फॉर फीचर शेयर से आप क्या समझते हैं? नहीं, अंशों के जब्तीकरण से आप क्या समझते हैं? अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं कि जब शेयर इशू किया आता है तो उसी समय पैसा देने का जो इंस्टॉलमेंट होता है, वो किस्त होता है, वो बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे पेमेंट करना है। और ऐसे शेयर होल्डर पेमेंट भी करते हैं। बहुत ऐसे शेयर होल्डर जो है किसी कारणवश वह इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसी दशा में कंपनी के द्वारा ऐसे चूक अंशधारी को, ऐसे डिफ़ॉल्ट शेयर होल्डर को क्या करते हैं? उसके शेयर को जब्त करने के लिए पहले सूचना दे देते हैं कि अगर आप शेयर का नहीं जमा करते हैं पैसा तो आपको क्या कर लिया? आपके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा। समझा? कोई दिक्कत? तो क्या कहलाता है? फॉरफिट। अब जब्त किए गए अंशों को हम लोग क्या करते हैं? रीइशू करते हैं, निर्गमन करते हैं। तो निर्गमन करने के बाद जो हम लोग का निकल के आता है वो निकल के आता है कैपिटल रिजर्व निकल के आता है। कोई दिक्कत? इसमें भी मात्र 2 एंट्री को पढ़ना है कि शेयर को जब्त करते समय एक तो एट पार पे जब्त करेंगे, एक एट प्रीमियम पे जब्त करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कहे कि शेयर को अगर एट पार पे जब्त करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो अब सिंपल सी बात बताएंगे। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। और जिस कॉल पर पैसा नहीं देगा उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। जो बैलेंस बच कर आएगा वो क्या होगा? फॉरफिटेड होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या होगा? ये शेयर कैपिटल को डेबिट किए, टू सपोज दैट अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया तो 2 शेयर
allotment account, to share first call account, to share फाइनल कॉल अकाउंट। जो बच कर आएगा वो होगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। समझे? हमेशा शेयर, जितना शेयर होगा और जितने रुपए वाला होगा उनसे ही गुना किया जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका नरेशन हम लोग क्या लेंगे? बीइंग फॉरफिटेड शेयर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स। अगर सिर्फ एक नाम दिया हो कि अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, तो ऐसी दशा में एक नाम आप लिख सकते हैं कि बीइंग फॉरफिटेड शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा दे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कॉल भी लिख सकते हैं। तो जब हम शेयर को जब्त करते हैं तो जब्त करते समय अगर एट पार पे फॉरफिट करेंगे, किस पे करेंगे? ये हुआ आपका एट पार का। अगर एट पार का अगर जब्त करेंगे, सममूल्य पर शेयर को जब्त करेंगे, तो आपका यही एंट्री होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद जिस कॉल पर पैसा नहीं देगा उस कॉल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बचकर जो आएगा वो क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड होगा। कोई दिक्कत? अब एट प्रीमियम पे, किस पे? एट प्रीमियम। एट प्रीमियम पे जब्त करते हैं तो क्या एंट्री होता है? देखिए, एट प्रीमियम पे हम लोग जब्त करने का दो एंट्री होता है। एक तो एंट्री वह होता है कि प्रीमियम है, क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है कि 10 का शेयर 12 में इशू किए, लेकिन जब्त करते समय हम एंट्री पहला ये पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एक तो एंट्री ये होता है। दूसरा एंट्री ये होता है क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, उसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब जब प्रीमियम की बात हम लोग करेंगे तो प्रीमियम पे हम लोग दो एंट्री पास करते हैं। कभी कभी आप देखे होइएगा, अगर आप सवाल बनाए होइएगा, इलस्ट्रेशन बनाए हुई है, तो कभी कभी ये एंट्री पास करते, कभी कभी ये एंट्री पास करते, दोनों प्रीमियम का ही होता है। लेकिन ये एंट्री कब होगा? ये एंट्री उस समय होगा जब प्रीमियम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए 10 का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम है मान लीजिए, और इस पे ही प्रीमियम 2 रुपया है। ये हो गया मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि एक शेयर होल्डर, किसी नाम ले लीजिए कि राम नाम का एक व्यक्ति है या शेयर होल्डर है जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का इस अलॉटमेंट दे दिया। जब जिस पे प्रीमियम होगा और प्रीमियम का पैसा दे देगा तब ये एंट्री पास करेंगे। बात सुने क्या बोले कि प्रीमियम, जिस सवाल में प्रीमियम है
हेडिंग भी दिया है प्रीमियम, एट प्रीमियम दी हेडिंग दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ कि 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम 12 रुपया, लेकिन आपको प्रीमियम भी बता दिया है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे है, प्रीमियम फाइनल कॉल पे बता भी दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देंगे कि जिस पर प्रीमियम होगा और उसका पैसा पेमेंट कर दिया होगा तो ये एंट्री बनाएंगे, कोई दिक्कत। प्रीमियम एंट्री कब होगा? जब जिस कॉल पे प्रीमियम है और जिस कॉल का पैसा पेड नहीं किया है तब हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। जैसे अगर अलॉटमेंट प्रीमियम है और अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया तो ऐसी जैसा हम एंट्री पास करेंगे, सीरियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीरियल अलॉटमेंट डेबिट। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप देखिए कि इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को है, कोई परेशानी है, ऐसा कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। इसमें कोई दिक्कत है? तो इसमें बस आप यही एंट्री को आप ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते ध्यान देंगे कि आपको फॉरफिटेड का एंट्री आना चाहिए। फॉरफिटेड का जो एंट्री है एट पार का, फॉरफिटेड का जो एंट्री है एट प्रीमियम का, प्रीमियम भी दो है, एक विदाउट प्रीमियम का एंट्री है, दूसरा विथ प्रीमियम का एंट्री है। तो विदाउट एंट्री का प्रीमियम कब होगा, विथ प्रीमियम का एंट्री कब होगा, ये थोड़ा ध्यान में आप रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग इसी में आके फंसते हैं कि ऊपर में पढ़ लिए सवाल कि 10 रुपये वाला शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम है, प्रीमियम दिया हुआ है कि इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट प्रीमियम जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि राम जो है 200 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल का पैसा नहीं दिया। हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पैसा प्रीमियम भी है, पैसों नहीं दे रहा है, इसका मतलब प्रीमियम को हम लोग डेबिट करेंगे नहीं। तो ऐसे दिशा में हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल में हम लोग आके क्या करते हैं, फंस जाते हैं और वहाँ आपका समस्या उत्पन्न होता है। इसीलिए आप सवाल को समझिए, प्रीमियम होगा लेकिन जिस कॉल पर पैसा प्रीमियम का दे दिया है उस समय ये एंट्री बनाएंगे, जिस समय प्रीमियम का पैसा नहीं दिया हुआ है इस समय ये एंट्री बनाएंगे। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर नहीं है तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फॉरफिटेड शेयर में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बात रहा रीशू की बात, तो रीशू की बात जो हम लोग करेंगे वो अगले वीडियो में रीशू का बात करेंगे। फिलहाल फॉरफिटेड के लिए इतना काफ़ी है। अगर इसको अगर पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि फॉरफिट से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा वो आपसे बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।